अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 है x³ - 2x² - 5x + 6। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन है उसको आपने लिखना होता है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है उसको आपने px के इक्वल रख देना होता है। px के इक्वल लिखने के बाद आपने इसके अंदर से p और q की वैल्यू निकालनी होती है। तो p जो होता है, जो आपका p होता है वो होता है 6। देखें, p जो भी आपका पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं p। कांस्टेंट से मुराद जिसके साथ x वगैरह नहीं होता। तो इसमें 6 ही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई x नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, p। और q जो होता है वो सबसे बड़ी पावर जो है उसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो होता है q, वो q की वैल्यू होती है। इस केस में x³ है, x³ के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1 तस्वर कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसको ना आगे लेके चलेंगे और इसके साथ इसको हम फैक्टर इसके बनाएंगे। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, p/q, यानी कि ऊपर p की वैल्यू नीचे q की वैल्यू। तो q आपका 1 है, उसको अपना भी गिने तो कोई इशू नहीं है। तो अब जो 6 के फैक्टर होंगे ना, वही इस आपके पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। तो अब 6 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 के फैक्टर हो सकते हैं +-2, +-3, ऑफ कोर्स +-1 सबका फैक्टर होता है। इसके साथ +-6 खुद हो सकता है फैक्टर। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि इसके होंगे। अब मेन बात जो मैंने आपसे इधर बतानी है आपको, ये सारे फैक्टर हैं इसके। आपने अब इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या फैक्टर हैं ये हमें नहीं पता, ये मैंने 6 के फैक्टर लिखे हैं। ये तो आपको खुद पता होगा। आप 6 को यूँ रखेंगे तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3, और 6 खुद भी फैक्टर है क्योंकि 6 डिवाइजेबल है 6 से। तो ये सारे इसके फैक्टर निकल आएंगे आपके पास। तो अब आपने ना इसको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड से इन सारे फैक्टर्स को आपने बारी बारी इस x की जगह पे पुट करना है। इस x की जगह पे आप बारी बारी पुट करेंगे और आप देखेंगे कि किसका आंसर 0 आ रहा है। जिसका आंसर 0 आएगा उसको आपने कह देना है कि ये इसका फैक्टर है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो वैल्यू लेंगे वो है 1। अब +1 की वैल्यू को हम चेक करते हैं कि उस पे आंसर 0 आता है या नहीं। तो जहाँ पे भी पॉलिनोमियल में x है ना, वहाँ पे आपने अब क्या रखना होगा, 1। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें, सबसे पहले है x³, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर है 2x², तो 1 की पावर 2, -5x है, x की जगह 1, और ये आ गया 6। अब आपने ना इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है 0। जब 0 आ गया तो आपने क्या बोलना है कि ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होगा, x = 1 पुट किया था ना, तो 1 है ना, अंदर हमने 1 रखा है। तो इसका जो फैक्टर होगा ना, इसके साइन चेंज करके आपने x के साथ लिख देना है। ये +1 हमने पुट किया है तो x - 1 इज़ द फैक्टर।
ऑफ पी एक्स। तो आपका पहला फैक्टर जो है वो निकल आया। इसी तरह आपने बाकी भी फैक्टर निकालने हैं। जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो आपका फैक्टर नहीं होगा, उसको आपने स्किप करके आगे चले जाना है। तो अभी हम पुट करेंगे -2। अभी हम -2 को ट्राई करते हैं। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने -2 लगा देना है। तो -2 अगर लगाएं तो x कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे x क्यूब, तो -2 का क्यूब -2x² है, तो x की जगह पे आ गया -2 का स्क्वायर। फिर -5x है तो 5 -2 आ गया, आगे आ गया +6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब 0 आ गया तो हम बता सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। जो भी p ऑफ इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है उसका साइन चेंज कर दें। x ये -2 लिखा हुआ है तो x + 2 जो है इज द फैक्टर ऑफ px। इसी तरह अभी हम क्या चेक कर लें, कोई और नंबर 3 को ट्राई करते हैं। अभी हम क्या करने लगे हैं, x को 3 रखने लगे हैं। तो पूरी एक्सप्रेशन में x को भी हम 3 ट्राई कर लेंगे। तो 3 ट्राई किया तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ये भी फैक्टर है, यानी कि x - 3 जो है, मैंने बोला था ना जो भी p ऑफ इसके अंदर जो भी लिखा है उसका साइन चेंज करके x के साथ लिखते हैं, तो ये आपका फैक्टर हो गया। 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है ना तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। x - 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे फैक्टर क्या क्या बने उनको एक दफ़ा लिख लें। तो आप इसमें आप लिखें हैंस, HENCE, हैंस। सबसे पहला फैक्टर क्या बना था, x - 1, x + 2 और x - 3। x - 1, x + 2 और x - 3, ये सारे आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें ट्रायल का जो मेथड है ना, मतलब इसमें आपने हर नंबर को चेक करना है। ये जो चेक करने का प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है। अब मैंने 3 नंबर किए हैं खुद से रैंडमली सिलेक्ट करके और ये सही निकला है। अब ये एक्सपीरियंस भी होता है, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को करेंगे आपको इनका याद हो जाएगा किस क्वेश्चन में कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट उनका बनता है फैक्टर। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ का। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्या, x³ + 5x² - 2x - 24। इसमें से हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो क्या है, p ऑफ x लिखना होता है। p ऑफ x लिख के जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा उसको उतार देना है, सिंपल। उसके बाद क्या काम करना होता है कि आपको p और q की वैल्यू लिखनी होती है। p जो होता है वो होता है आपका कांस्टेंट, इसमें पूरे जिसके साथ वेरिएबल x नहीं लगा होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ x नहीं है, वो आपका क्या होगा, p होगा, वो है 24। ठीक हो गया। और माइनस है तो माइनस लगा देना है, ठीक है। अब ये आ गया p। एक होता है q। q क्या होता है जी, q क्या होता है, q होता है जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की। यहाँ पे x वेरिएबल है, उसकी सबसे बड़ी पावर है 3। उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कहते हैं जो साथ लिखा हो, जैसे x² का कोफिशिएंट है 5, इसी तरह x³ का कोफिशिएंट क्या है, वो q होगा। x³ के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे। इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ + 5x² - 2x - 24,
इसका जो फैक्टर होंगे वो कैसे आएंगे, वो होंगे p बाय क्यू, p बाय क्यू। तो q क्योंकि 1 है तो उसको तो हमने देखना ही नहीं है, फिर हमने सिर्फ 24 को देखना है। तो 24 के कितने फैक्टर आएंगे जी, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। 24 को यूं लिखें और 2 से शुरू हो जाएं, तो ये जितने नंबर जा सकते हैं इस पे 24 पे कितना टेबल जा सकते हैं। आपने बस उन इस तरह ना भी करें, आप सिर्फ ये देख लें कि 24 पे कौन कौन से टेबल इजीली चले जाते हैं 24 तक, इससे आगे नहीं। तो 1 का तो जाता है, ठीक है, इसके बाद 2 का भी जाता है, इसके बाद 3 का भी जाता है, इसके बाद जनाब 4 का भी जाता है, इसके बाद 5 का नहीं जाता, 6 का टेबल चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, 12 का भी जाता है, 2 ज़ार होता है, और 24 खुद। तो ये वो नंबर्स हैं जिनका टेबल 24 पे जाता है, यानी कि जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं 24 के साथ, और कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा डेसिमल पॉइंट के साथ, बिल्कुल परफेक्ट डिवाइड होगा। तो वो सारे इसके फैक्टर आ गए। अब हमने ट्रायल मेथड के थ्रू इसको आपने हर एक नंबर को चेक करना है, प्लस वाली भी माइनस वाली भी, जिनके साथ 0 आ जाए ना वो आपने कह देना है कि ये फैक्टर है। जिनके 0 नहीं आ रहे उसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, उसकी जान ही छोड़ देनी है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ 2 को, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 लगा देना है। तो अब आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो आपका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 0। जब वो आंसर ही 0 आ गया तो आप क्या कह देंगे, x -2 ये क्या होगा, इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बड़ा सिंपल है, बस आपने इस तरह चेक करने जाना है, जिसका नहीं है उसको छोड़ देना है। तो अभी हम चेक करते हैं -3 को। तो -3 को हमने रखा है तो इसका भी आपने इसी तरह से निकालना है। सबको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो पावर होती है अगर तो वो ऑड नंबर हो तो उसके जो अंदर वाला माइनस है वो रहता है। जैसे अब -3 की पावर क्यूब है, अब 3 है पावर, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 का जब क्यूब लेंगे 27 आएगा, उसके साथ माइनस लिखना है। और -3 का जो स्क्वायर है 5 के साथ, उसमें माइनस ख़त्म हो जाना है अंदर वाला, क्योंकि 2 पावर जो है वो ऑड इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। तो 3 की पावर 2 9 होगा, 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा। और ये -2 इंटू -3 +6 आ जाएगा, और -24। इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे फुल तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा। तो इसको फिर हम क्या कह देंगे, x, इसका जो है -3 है, तो आपने क्या करना है साइन x के साथ चेंज करके लिख लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर। सेम इसी तरह अब हम कोई और नंबर लेते हैं, मान लें -4 ले लें, तो वो भी आपका कुछ इसी तरह बनाएगा। सो -4 जहाँ जहाँ x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे -4 लगा दें। तो अगर हम -4 पे चेक करें तो ये भी उसी तरह कानून अप्लाई होंगे। पावर अगर ओड है तो अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आ रहा है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x + 4, देखें -4 लिया ना, तो -4 x के दूसरी तरफ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x + 4 बना। तो ये आपका क्या हो गया, इज़ द फैक्टर ऑफ px।
तो आपके फैक्टर क्या क्या है, x माइनस 2 आपका आया, फैक्टर x प्लस 3 आया और x प्लस 4। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.4 9th क्लास मैथ। इसमें 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी सबसे पहले तो आपने जो भी क्वेश्चन है उसको आपने लिखना होता है p ऑफ x और पूरा क्वेश्चन को उतार लेना है। उसके बाद आपने लिखना होता है p और q की वैल्यू। p क्या होता है, जो भी आपका इस क्वेश्चन में कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पे 4 है जिसके साथ x नहीं लिखा होता वो आपका p होता है, और जो x क्यूब में के साथ लिखा होता है वो आपका q होता है। तो इसका इसमें q आपका 3 आ गया। तो अब जो है ना हम करने जा रहे हैं इसको सॉल्व। तो p आपके पास 4 है, q आपके पास है 3, तो आपके फैक्टर जो होंगे वो क्या होते हैं, p बाय q। तो 4 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, 4 के हो सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। ये 4 इन पे डिवाइजेबल है। अब आते हैं ये q का जो चक्कर है उसको अभी हमने देखना है। तो जो q के जो फैक्टर आएंगे ना q के साथ वो भी लिखना है, यानी q जो है वो 3 है ना, तो p बाय q है, यानी ऊपर p वाली वैल्यूज आएंगी, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ गया 3। इसी तरह प्लस माइनस ऊपर 2 आ गया नीचे 3 प्लस माइनस 4 बाय 3। यानी जो भी p के फैक्टर आप लिखेंगे ना उससे उन्हीं के नीचे फिर एक दफ़ा और लिखने हैं p वाली और नीचे q की वैल्यू लगा देनी है 3। ठीक है, डिवाइड कर देना। तो इनमें से कोई ना कोई फैक्टर आपके निकलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। अब इसके बाद क्या काम हम करते थे, वैल्यूज पुट करते थे। इसमें हम x की वैल्यू क्या रखें, अभी हम शुरू करते हैं -2 रखते हैं सबसे पहले। तो x इक्वल टू -2 जब हम रखेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2 लगा देना है। तो ये p ऑफ -2 आ जाएगा आपका 3 -2 की पावर 3 -2 स्क्वायर -12 इंटू -2 प्लस 4 आ गया। तो अब आपने इसको कर लेना है कैलकुलेट। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0। तो ये कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली करना है तो ज़्यादा सही है। कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिखना है, ब्रैकेट्स भी लगानी है, बीच में -2 भी लगाना है, ऊपर 3 भी लिखना है और बाय 3 भी लिखना है, और सारी ब्रैकेट्स इसी तरह छाप देना है कैलकुलेटर में, तब आपका आंसर सही देगा। अगर आपने इसको खुद से किया तो गलती के चांस बन सकते हैं। तो चलें, अब आपका ये जो आंसर 0 दे रहा है इसको आपने, अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका फैक्टर है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये -2 जब दूसरी तरफ आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 इज़ द फैक्टर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अभी हम ट्राई करते हैं सिर्फ 2 को। पहले हमने -2 रखा, अब हम 2 रखेंगे। तो p ऑफ 2 जो होगा वो हम देखते हैं क्या आता है। अब हमने 2 रखा, अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका भी क्या मतलब हुआ कि जो आपका ये 2 है ये भी आपका फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, x -2, क्योंकि इस दफ़ा 2 दूसरी तरफ गया, 2 के साथ कोई साइन नहीं था, तो कोई साइन नहीं था तो प्लस था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया, तो x -2 जो हो गया फैक्टर आ गया। सेम इसी तरह अभी हम ट्राई करते हैं 1/3 को। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे अभी हमने 1/3 रखना है। तो p ऑफ 1/3 इक्वल आएगा। तो इसको अभी हम किस तरह करेंगे,
देखें यहाँ पे तो 1/3 की पावर 3, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आ रहा है 3/27। इसको अभी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब 1/3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया ये। अब इसके साथ ऊपर पावर कोई भी नहीं है तो हम डायरेक्ट 3 को 12 से काट सकते हैं, 3 4 = 12, तो ये आ गया -4, 4 1 = 4 होता है तो 4 ही आ गया, +4। अब देखा जाए ना तो ये 3 जो है ये 27 से काट रहा है तो ये आ गया 9, तो 1/9 -1/9 -4 +4, तो ये 4 4 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आया 0। तो अब हम कह सकते हैं कि x जो है इस 1/3 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये -1/3, x -1/3 इज द फैक्टर। तो इसको हम एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। वो कैसे, हमने क्या पुट किया था, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ और सॉरी, एक और अंदाज क्या है, हमने पुट किया x = 1/3, तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएं, इस 1 को भी हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 3x - 1 = 0। तो ये 3x - 1 भी क्या हो गया, इज फैक्टर। याद रखना है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इट्स ऑन यू, आप क्या लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो चले, सबसे पहले हमने क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले करेंगे इसको, जो भी क्वेश्चन है उसको लिख देना है p(x), ओके। जो भी क्वेश्चन है उसको आपने क्या कह देना है, p(x), फिर आपने p की वैल्यू लिखनी होती है और q की वैल्यू लिखनी होती है। अब आपको पता है कि p क्या होता है, जो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं होता वो p होता है, और जो सबसे बड़ी पावर के साथ लिखा होता है x³ के साथ होता है उसको हम क्या कह देते हैं, q। तो आपके जो इसके फैक्टर जो होंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो क्या होंगे, जो फैक्टर p/q के हैं उन्हीं में से कुछ फैक्टर इसके होंगे, वो हमने ढूंढने होते हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो p/q के फैक्टर क्या आएंगे जी, मान 1 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, 1 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो q है ना वो है 2, ठीक है। तो इस 2q की वजह से हम इस 2 को शामिल कर रहे हैं, वैसे तो ये 2 नहीं होता लेकिन क्योंकि q की वैल्यू 2 है तो हम इसको इसके साथ लगाएंगे। तो जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, अब देखें इन्हीं को हमने क्या करना होता है, अलग से भी लिखना होता है। तो हम इस 2 को जब डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा हम डिवाइड वाले भी लिख लेते हैं, तो 1/2 लिखेंगे, 2/2 तो 1 ही होता है तो वो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है +-1, तो इसलिए हम इस 2 के नीचे 2 नहीं लगा रहे हैं। तो ये 3 है जो कि इन्हीं में से कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो चलें सबसे पहले ट्राई करते हैं x = 1, x = 1, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने 1 लगाना है। यहाँ पे 1, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो आपका आंसर बन रहा है 0। तो हम क्या कहेंगे, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाए, x - 1 क्या हो गया, इज फैक्टर। अब हम ट्राई करते हैं एक और नंबर, लेट्स से -1 कर लेते हैं ट्राई। तो -1 जहाँ पे भी x है वहाँ पे लगाना है, जैसे पहले 1 लगाया था
अब हमने -1 लगाना है। अगर हम -1 लगाएं तो भी आंसर 0 ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 जो है वो भी क्या हो गया, इज फैक्टर, ठीक है। क्योंकि हमने 1 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि हमने पुट क्या किया, x = -1, इक्वल टू है तो -1 दूसरी तरफ गया, +1 हो गया, ये फैक्टर बन गया। तो ये इसका आ गया एक और फैक्टर। अब हम देखते हैं -1/2 पुट करके। अब ये फिर वही क्रिटिकल सिचुएशन है। अभी हम पुट करने जा रहे हैं x = -1/2। तो जहाँ पे भी x था ना, वहाँ पे अब हमने क्या लगाना है, -1/2। तो p ऑफ -1/2 आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 2 × -1/2 का क्यूब, आगे है प्लस x² है, तो x² है तो -1/2 की पावर 2 आ जाएगा। और इसके बाद है -2x, तो -2 -1/2 और आगे आ जाएगा -1। तो अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, ये 2s ही आ गया, पावर है 3 तो माइनस अंदर वाला रहेगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब होता है 8। इसी तरह 1/2 है तो क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में पावर अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस और ये 1 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे भी देखें 2 8 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया, सॉरी। तो ये माइनस भी था, -1/4 आया, +1/4 +1 -1, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और = 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि x = -1/2 जो है ये फैक्टर है। अब -2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, और इस तरफ -1 बच गया। अब ये -1 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो आपका आ गया ये इज फैक्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी इसके फैक्टर हमारे एक 2x + 1 बना, एक हमारा बना x + 1 और एक x - 1। तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.4 के साथ हमारा 5वां यूनिट 9th क्लास मैथ का ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, और मेरे चैनल को हमेशा वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके साथ आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। नए चैप्टर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे 6ठे चैप्टर को, और उसमें हमारी फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।